हमने यहाँ आज तक भूत प्रेतों के बारे में काफी नॉलेज शेयर की है, एंजल्स के बारे में काफी बातें की हैं, स्पिरिट गाइड एंड और भी काफी डिवाइन पावर्स की बातें हमने आज तक यहाँ की हैं। लेकिन एक बहुत ही पावरफुल शक्ति जिसकी हमने आज तक बात ही नहीं की लेकिन हम आज करेंगे, वो है जिन। आपने सुना होगा बहुत जगह जिन या जिन्नात के नाम को। कुछ लोग चिराग वाले जिन को भी जानते होंगे। तो ऑब्वियसली आज जिन पर बात करेंगे कि जिन क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं इनमें, और बाकी भूत प्रेत और आत्माएं इनसे अलग कैसे हैं, और क्या ये उनसे वीक होती हैं या स्ट्रॉन्ग होती हैं, किस किस तरह के जिन होते हैं, कौन लोग होते हैं जो इन्हें साधते हैं, ये बदले में हमसे क्या लेते हैं और क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, और भी काफी ऐसी जिन से रिलेटेड चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप हो ब्रेन ब्लास्ट पर सोच और कल्पनाओं से परे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पर दिख रही सभी चीजों में से अगर आप घर बैठे कुछ सीखना चाहते हो तो अभी इस नंबर पर कॉल करके रजिस्टर्ड हो जाएं एंड अपनी ट्रेनिंग आज से ही शुरू कर लें। तो जिन पर ये वीडियो टोटली बेस्ड है, कंप्लीट नॉलेज आपको ये वीडियो दे देगा, बेशर्ते आप वीडियो को स्किप कर करके मत देखना। तो आखिर जिन कौन होते हैं? तो जिन भी 84 लाख योनियों में से ही एक योनि है। एक विचित्र दुनिया है इनकी, जैसे कि भूत प्रेतों की होती है, ये भी भगवान के बनाए हुए ही हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जिन तो बुरे काम करते हैं तो इन्हें शैतान ने बनाया होगा। इसका आंसर ये है कि बुरे काम तो इंसान भी करते हैं, लेकिन बुरा या अच्छा अपने पर डिपेंड करता है, लेकिन सभी को ईश्वर ही बनाते हैं। तो इस तरह से ये जिन भी होते हैं, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं, सेम लाइक इंसानों की तरह और बाकी भूत प्रेतों की तरह। इनकी अपनी फैमिलीज होती हैं, इनके अपने ग्रुप्स होते हैं, पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं जहाँ ये जिन निवास करते हैं। आज के टाइम की बात करें तो जो लोग जिन को साधते हैं वो मोस्ट ऑफ तांत्रिक ही होते हैं। वो भी कोई अरे गहरे तांत्रिक नहीं, ऐसे तांत्रिक जो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं, क्योंकि किसी अनट्रेन्ड पर्सन के बस में जिनको संभाल पाना पॉसिबल नहीं है। अब बात करें तो आजकल अच्छे जिन बहुत ही कम मिलते हैं। 95% जिनको आज के टाइम साधा जाता है वो बुरे जिन ही होते हैं। बहुत कम ही जिन होते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म करके खुद को एक पॉजिटिव शक्ति में बदला हो। अब यहाँ पर भी कुछ बातें समझने वाली ये हैं कि अगर कोई बुरा जिन है तो उससे अगर हम कुछ करवाते हैं तो क्या वो बुरा ही काम करेगा या वो बस खून खराबा ही करेगा? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी बुरे जिन से सात्विक और अच्छे काम भी करवा सकते हैं, क्योंकि जिन के साथ या किसी प्रेत आत्मा के साथ काम करने की कुछ वजह होती है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम किसी भूत प्रेत या जिन के साथ कोई काम करेंगे तो बदले में हमें उसे कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वो बिना किसी लालच के हमारा काम क्यों करेंगे, हमने उन्हें खरीदा नहीं है। तो भूत प्रेत की तो काफी अलग डिमांड होती है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन की मोस्टली डिमांड होती है बस स्वादिष्ट खाने और पीने की चीजें। तो आप उनसे इन चीजों का लालच देके कुछ भी करवा सकते हो, अच्छे और बुरे दोनों काम। लेकिन जो बुरे जिन है फिर वो बुरे क्यों हैं? क्योंकि वो तो अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो वो बुरे कैसे हुए? तो बुरे वो इसलिए हैं कि अगर उन्हें पता चला कि आपके पास इतनी काबिलियत या पर्याप्त शक्ति नहीं है कि आप अपना बचाव कर सके उनसे, तो इस सूरत में वो आप पर भी हमला कर सकते हैं और साधने वाले को मार के उसकी रूह को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। ये सब काम ये करते हैं। इसके अलावा ये अपने वादे से मुकर भी सकते हैं। वैसे तो बातों से मुकरना भूत प्रेतों का काम है। भूत प्रेत मोस्टली कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं, लेकिन जिन मोस्टली वादे के पक्के होते हैं। तो जो ये कहते हैं वही करते भी हैं, लेकिन किसी सूरत में कभी कभी ये भी मुकर जाते हैं और आपका नुकसान कर देते हैं। तो आपके पास पहले इतनी पावर होनी चाहिए कि अगर जिन कुछ गलत कर भी दे तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो तभी इन्हें बुलाएं। तो इन्हें साधना बहुत मुश्किल होता है, कम ही लोग होते हैं जो इन्हें साध भी पाते हैं। तो अगर इनके इस्तेमाल की बात करें तो इनका इस्तेमाल भूत प्रेत या आत्मा से बहुत ज्यादा अच्छा है। ये उनसे काफी ताकतवर होते हैं और काफी रहस्यमय शक्तियों के मालिक भी होते हैं, और मोस्ट ऑफ जिन अग्नि तत्व से बने होते हैं। तो ये चीज इनके गुण को और भी बढ़ा देती है। इन्हें किसी जगह जाने के लिए किसी के शरीर की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, जैसे आत्मा को होती है। आत्मा का एक दायरा होता है कि वो सिर्फ यहाँ ही जा सकती है, लेकिन जिन के लिए शरीर हो या ना हो कोई दायरा नहीं होता। वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिना रुकावट ट्रैवल कर सकता है, किसी भी जगह जा सकता है, कितनी भी ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो कि प्रेत आत्माओं के लिए मुश्किल और काफी हद तक नामुमकिन ही है। जिन का इस्तेमाल कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए करते हैं कि हाँ वहाँ
वहाँ जाकर देख के आओ कि क्या चल रहा है। अब इस सूरत में वो अपना काम करता है और आ जाता है वापस। लेकिन आत्माएं धोखा देकर कई बार बीच में से ही भाग जाती हैं, या अगर सिर्फ आपने देखने के लिए भेजा है तो क्या पता वो वहाँ किसी शरीर के साथ चिपक जाएं, वापस ही ना आए। लेकिन जिनको जो काम बोलेंगे ये प्रॉपर वही वादे के अनुसार वैसे ही करेगा। एंड इन्हें हम किसी के शरीर से भूत प्रेत निकालने या कहीं से बुरी शक्तियों को निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे किसी को बर्बाद करने के लिए भेजा है तो उसका काम तमाम करके ही ये लौटेगा। तो अच्छा बुरा इससे आप क्या करवाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन खुद की सुरक्षा आपको पहले करनी होगी। तो शायद आप समझ गए होंगे कि जिन के बारे में आखिर ये चीजें कैसे होती हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम करता है। इसके अलावा जो कोई क्वेश्चन है आपके, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा करनी है तो आप हमारे ये ऐप डाउनलोड करके इनकी हेल्प से भी आगे बढ़ सकते हो। और इसके अलावा आप कॉल करके हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो।